O3 ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3 यार ट्राई एटॉमिक हो गया, ठीक। नियॉन, अब अभी कुछ बोलेंगे ये तो एटम था, मॉलिक्यूल में कैसे आ गया? तो बेटा ये फ्री स्टेट में रह सकता है। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एटम, मॉलिक्यूल, एलिमेंट, कंपाउंड एंड आयंस। मतलब कि जितने भी साकार मुकाम्बो हैं केमिस्ट्री में, सबके बारे में हम आज ही जान लेंगे। इससे पहले एक बात और बता दें कि जैसे ये एटम है बेटा, इस पे हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, और जो मॉलिक्यूल है, एलिमेंट, कंपाउंड, आयंस, इन सब के बारे में डिटेल वीडियो, जितनी इंफॉर्मेशन है सब आपको मिलेगी, ठीक है। जितनी आपके लिए जरूरी है या जितना सिलेबस में, या हो सके उससे ज्यादा भी आपको मिलेगा। लेकिन हमने यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक वीडियो में ही इनको समराइज करने की कोशिश की है, ताकि अगर कोई ये वीडियो देख ले तो उसके दिमाग में एक फ्रेम आ जाए कि हाँ ये ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक। अब सब माइंड सेट हो जाए, उसके माइंड में ये चीज आ जाए कि ये होता क्या है। इसके अलावा ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, तन की केमिस्ट्री बेटा, अभी तन के चालू हो जाएगी क्लासेस आफ्टर एग्जाम, कुछ ही टाइम बचा है, तो बच्चा जाएगा, उसका पहला ही चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़े। अब उसको यही नहीं पता एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल, अब बहुत जगह बोलेंगे H2 + Cl2, कुछ लोग बोलेंगे H2 मॉलिक्यूल है, कुछ बोलेंगे एलिमेंट है, फिर इधर बन गया मान लो 2HCl, कुछ कुछ ऐसी रिएक्शन होती है। अब यहां बोल लेंगे कि ये मॉलिक्यूल भी है और कंपाउंड भी है। अब बच्चा रिएक्शन बाद में पहले इसी में कंफ्यूज रहता है कि एलिमेंट कहां से आया, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है। उसका लिंक यही 9 से है, इसी चैप्टर से, इसीलिए कह रहे हैं बेटा पूरा डिटेल पढ़ो। एटम वाला वीडियो बनाया, इतना ठंडा रिस्पांस आया है, कुछ कहने को नहीं। मैथ की वीडियो तो फिर भी कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री को आदमी इतना दूर भागता है, उसके बाद बोलता है केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। बेटा केमिस्ट्री ऐसे नहीं समझ आती है, उसका बेसिक समझना पड़ेगा। अगर आपने पहला लेक्चर सही से नहीं पढ़ा तो उसका अगले लेक्चर में आपको दिक्कत आएगा। केमिस्ट्री का ये नियम है कि जब तक एक चैप्टर कैडेस नहीं पढ़ोगे, अगला चैप्टर नहीं समझ में आने वाला। मैथ आप लोग बचपन से पढ़ते आते हो, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके केमिस्ट्री यहीं से चालू हुई है मेन आपकी, 0 लेवल से, लेकिन वो देखना नहीं है। थोड़ा सा टफ भी होता है क्योंकि इसमें एज्यूम ज्यादा करना पड़ता है कि एटम ऐसा होगा वैसा होगा, वो भी नहीं कर सकते हो, पढ़ते भी नहीं हो, उसके बाद बोलते हो केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। मेरा जो मेन इंटरेस्ट है बेटा फिजिक्स पढ़ाने में होता है, केमिस्ट्री इसीलिए पहले पढ़ा रहे हैं क्योंकि केमिस्ट्री में बच्चों को दिक्कत होती है। चलो देख लेते हैं, एटम की बात करते हैं फिलहाल, ज्यादा बात नहीं करेंगे, मन हो तो देख लेना, पूरी एक सीरीज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। तो एटम बेटा होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, मतलब दोनों चीजें हैं। जैसे एग्जांपल में बात करें हम, यहाँ एग्जांपल ले लें बेटा सोडियम, तो सोडियम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, लेकिन बात करें नियॉन की, Ne सिंबल होता है बेटा, याद रखो, तो ये फ्री स्टेट में रह सकता है। कुछ एटम्स होते हैं जो फ्री स्टेट में रह सकते हैं, उन्हें हम इनर्ट गैस बोलते हैं, वो मतलब इनर्ट गैस होती है, वही फ्री स्टेट में रह सकती है, क्योंकि वो उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करती, वो फ्री स्टेट में रह लेती। लेकिन उसके अलावा क्या, उसके अलावा जितने भी एटम है वो फ्री स्टेट में नहीं रह सकते। तो वो फ्री स्टेट में नहीं रहते तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, वो फ्री नहीं रह सकते, अकेले नहीं रह सकते, तो वो आपस में कंबाइन होना शुरू होता है, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ये भी है, लेकिन ये स्टेबल है, मतलब हर वो चीज जो स्टेबल है, वो चीज मतलब एलिमेंट, या फिर उसके बात करें सबसे छोटे पार्टिकल्स की, तो सबसे छोटा वो पार्टिकल जो स्टेबल रह सकता है, मतलब फ्री रह सकता है, मॉलिक्यूल है, ठीक। अब इसको अगर हम समझें तो सोडियम बेटा नहीं रह सकता फ्री, अकेला नहीं रह सकता, स्टेबल नहीं है, तो इसने जैसे कर लिया, सोडियम ने क्लोरीन के साथ जुड़ गया, तो ये सोडियम क्लोराइड बन गया, ये बेटा मॉलिक्यूल है। अब ये क्यों जुड़ा, इसके पीछे कुछ रीजन है, वो हम बाद में देखेंगे, डिटेल वीडियो में नहीं पता, यही सब बातें बताई जाएंगी। इसके अलावा Cl2 क्लोरीन था, अकेला नहीं रह सकता, आपस में ही वो जुड़ गया, 2 क्लोरीन आपस में मिलके क्लोरीन गैस बना ली, तो ये हो गया। इसके अलावा बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहां भी हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल गए, मतलब कि या तो सेम एटम्स आपस में जुड़ जाते हैं या अलग अलग टाइप के एटम जुड़ के अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, ठीक है।
तो बेटा ये सारे क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें कितने टाइप के होते हैं, तो अगर एटम्स के हिसाब से देखेंगे कितने एटम से मिलके वो बना हुआ है, तो जैसे यहाँ पे 2 एटम है, एक सोडियम एक क्लोरीन, ये डाई एटॉमिक है। यहाँ भी 2 एटम है, क्लोरीन के 2 एटम है, तो डाई एटॉमिक, यहाँ भी 2 है, डाई एटॉमिक। इसके अलावा अगर बात करें O3 ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3 यार ट्राई एटॉमिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें नियॉन, अब अभी कुछ बोलेंगे ये तो एटम था, मॉलिक्यूल में कैसे आ गया, तो बेटा ये फ्री स्टेट में रह सकता है, इसलिए ये क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाता है। यहां पे मेन चीज क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि स्टेबल रह सकता है, इसीलिए भी थोड़ा सा वर्ड हमारे लड़खड़ाए थे, वो गलत नहीं थे बेटा, ये था मतलब। तो समझ में आया होगा। तो ये एटम है और इसको एटम में ही आदमी ज्यादा दिमाग में रखता भी है, लेकिन अगर नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं तो वो मोनो एटॉमिक में आएगा, ये डाई एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक, ये डाई एटॉमिक और ये ट्राई एटॉमिक, ठीक है। अब इससे भी ज्यादा हो तो फिर पॉली एटॉमिक में आ जाता है, जहां पे बहुत सारे एटम्स हो, ठीक है, तो वो छोड़ते हैं। अब बात करते हैं बेटा एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। तो यहां पर कुछ ज्यादा नहीं है, सिंपल सी बात यही है कि इन्हीं का कुछ इसमें जाने वाला है। कैसे, यहां पर क्या हुआ बेटा, आपस में मिल रहे थे एटम्स तो मॉलिक्यूल बना, स्टेबल हो गया, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ चीज दिखी, यहां पर अलग अलग टाइप के एटम्स हैं, लेकिन यहाँ सेम टाइप का एटम है, यहाँ भी सेम टाइप का एटम, मतलब सेम टाइप का एटम मतलब क्लोरीन 2 है, मतलब क्लोरीन का ही एटम 2 है, लेकिन तो एक ही जैसे तो हुए ना, दोनों क्लोरीन के एटम आपस में जुड़ गए। यहाँ ऑक्सीजन के 3 एटम आपस में मिल गए, मतलब एक ही एटम 3 बार मिले, ठीक। O2 ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन के एटम मतलब क्या, 2 ऑक्सीजन के एटम मिल गए, मतलब एक ही जैसे एटम आपस में मिल गए। तो बेटा जब एक ही जैसे एटम आपस में मिल रहे हो तो वो क्या होता है, एलिमेंट। और इसमें जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ठीक है। मतलब कि होते ये मॉलिक्यूल ही हैं लेकिन एक जैसे हैं, इसीलिए एक इसमें आएंगे, एलिमेंट में आएंगे। इसके अलावा जैसे आयरन की रॉड होती बेटा Fe, मेन होता क्या है, एलिमेंट का सिंपल सा अगर हम बता दें, एक लाइन में समझना हो, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग डिफिनेशन मिलती है, बच्चा कंफ्यूज रहता है। चलो अच्छा ठीक है, ये मॉलिक्यूल था, अब आयरन की रॉड Fe ले ले तो वो एलिमेंट कैसे हो गया। तो बेटा सिंपल सा याद रखो, जहां भी बहुत सारे एटम हो लेकिन सब एक जैसे हो, मतलब आयरन की रॉड ली, बड़ी सी रॉड लो, छोटी रॉड लो, जैसी लेना लो, उसमें क्या होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे और वो सब किसके होंगे, आयरन के होंगे। और वो सारे एटम्स आयरन के हैं तो वो क्या हो गया, आयरन, वो आयरन की रॉड एलिमेंट में आएगा। इसी तरह आपके घर में कुछ गहने होंगे, ज्वेलरी होती है, गोल्ड की मान लीजिए ज्वेलरी है, तो जो गोल्ड है उसमें सारे एटम अगर किसके हैं, गोल्ड के हैं, तो गोल्ड क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, 2 एटम क्लोरीन के आपस में मिले तो ये क्या हुआ, एलिमेंट। मतलब जहां कहीं भी एटम आपस में दिखे कि बहुत सारे हैं लेकिन सब एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली क्या मतलब एक ही है, सेम है, तो वो क्या है, एलिमेंट में आएगा। सिंपल सी लाइन है यही कि जहां भी एक जैसे एटम आपस में मिले वो क्या होगा, एलिमेंट होगा। और अगर वो मॉलिक्यूल दिख रहा है तो वो मॉलिक्यूल भी एलिमेंट के ही अंडर में आएगा और उसे बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड की बात करते हैं, यहीं से डिफिनेशन निकलेगी कंपाउंड की भी। तो कंपाउंड बेटा क्या होता है, अब अगर एक जैसे एटम आपस में मिले तो वो तो एलिमेंट हुआ। इसका मतलब जहां पर अलग अलग टाइप के एटम मिले, डिफरेंट टाइप की, यहाँ पे एक सोडियम है, एक क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, इसके अलावा CaCO3, मतलब एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, सब अलग अलग टाइप के एटम आपस में मिले, तो ये सब बेटा क्या है, कंपाउंड है। मतलब एक जैसे, मतलब मॉलिक्यूल में भी बेटा क्या होगा, एटम आपस में मिलेंगे, एलिमेंट में भी एटम मिलेंगे, कंपाउंड में भी एटम मिलेंगे, ठीक है। या बहुत जगह पे इसको बोल देते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप एलिमेंट्स, ठीक है। तो मेन डिफरेंस क्या है, जब एटम आपस में मिलते हैं और स्टेबल हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल है, लेकिन उसमें अगर सेम टाइप के एटम मिल रहे हैं
तो एलिमेंट, और अगर अलग अलग टाइप के एटम मिल रहे हैं तो कंपाउंड। अब ये अलग अलग क्यों क्लासिफाई किया गया है, इस पे भी एक लास्ट चीज होता क्या है, हल्का सा रफ करके दिखाते हैं। जैसे कि हमने क्लोरीन गैस ले ली, तो बेटा क्लोरीन का एक एटम ले लो, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी केमिकल प्रॉपर्टीज, वही क्लोरीन गैस की भी होंगी। मतलब एलिमेंट जो होता है पूरे एलिमेंट का प्रॉपर्टी वही होगा जो उसके सिंगल एटम का होगा, ठीक है। लेकिन कंपाउंड में कहानी थोड़ी चेंज है, मतलब वहां पे थोड़ा सा अलग अलग कुछ और एक साथ कुछ और वो टाइप का। मतलब हाइड्रोजन कैसी होती है, फ्लेमेबल गैस है, सबको पता है। ऑक्सीजन बेटा ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकती, ये भी आपको पता है, हेल्पफुल होती है। अब ये क्या है, दोनों एलिमेंट्स हैं, ठीक, बट दोनों को मिला दो और दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना, वाटर। बेटा वाटर तो आग बुझाने का काम करता है ना, मतलब जिनसे मिलके ये बना हुआ है कंपाउंड, उनकी अपना मतलब अलग जब रहते हैं तो कुछ अलग प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कंबाइन होने के बाद सब जब आपस में कंबाइन होते हैं कुछ और प्रॉपर्टी दिखाते हैं। यहाँ पर इसकी कुछ और प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ और है, आपस में मिलके कुछ और ही बना दिया। तो ये बेटा कंपाउंड है। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ आया होगा। लास्ट में देख लेते हैं आयन। आयन क्या होता है बेटा, आयन जो होता है ये भी सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम, इसमें भी आएगा। बस इसको लेके पहचानना बहुत आसान है, चाहे सिंगल एटम हो या बहुत सारे एटम्स का ग्रुप हो, कोई दिक्कत नहीं। बस उसमें मेन चीज होती है कि चार्ज होता है। जैसे क्लोरीन सिंगल एटम है लेकिन उसके ऊपर माइनस का चार्ज आ गया, देखते ही जान जाओ कि आयन है। इसके अलावा NH4, अब देखो यहाँ पे एक नाइट्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन आपस में मिले, लेकिन इसमें क्या है, प्लस का चार्ज, तो बेटा ये क्या बन गया, आयन। तो चाहे सिंगल एटम हो चाहे ग्रुप ऑफ एटम्स हो, लेकिन अगर उसमें चार्ज लगा हुआ है तो बेटा वो आयन में आएगा। तो ये था सबके बारे में, एटम के बारे में, मॉलिक्यूल के बारे में, एलिमेंट और आयंस के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम में एक ग्रुप बना हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे हम कुछ नोट्स भी उसमें भेजेंगे। इसके अलावा हमारा जो शेड्यूल रहता है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, वीडियो के लेक्चर्स जो आते हैं सब कुछ उसमें मिलेगा। तो आप चाहें तो उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर वीडियो अच्छा लगा और लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और बेटा आराम से देखिए, जरूर एक बार वीडियो देखिए। अगर कमी लगती है तो कमेंट करिए, कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, कुछ कैसा भी हो सजेशन दो, लेकिन देखो जरूर बेटा, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो, बाद में क्या बोलते हो समझ में नहीं आया। केमिस्ट्री बेटा 20 से कभी नहीं समझ आती, फिर से बोलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।